Hello, good morning dear students. How are you? I hope everything is going well. आप लोग को याद होगा पिछला क्लास हम लोग डिस्कस किए थे एल्काइल हैलाइड के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे और उस टॉपिक में हम लोग बहुत सारे नेमिंग रिएक्शन के बारे डिस्कस किए थे। और आज की क्लास जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो टॉपिक आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, क्या नाम है? क्लोरोबेंजीन। So today's class we are going to discuss about क्लोरोबेंजीन। ओके, तो डिस्कस करने से पहले, क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं और वो रिक्वेस्ट है कि आपने अगर मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो या नहीं किए होंगे आप लोग, तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाता होगा 100%, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और अगर कमी है तो क्या कमी है वो कमी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और उसका सॉल्यूशन जो है मैं आपको जल्द से जल्द देने का कोशिश करूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं कोशिश करूंगा, क्या कोशिश करूंगा कि आपको 100% समझा के ही रहूंगा, ताकि मैं कसम खा लिया हूँ आप लोग का कि आपको मैं समझा के ही रहूंगा। ये मेरा वादा नहीं, ये दावा है। क्लियर? तो चलिए क्लास शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के साथ, अपने मुद्दा पे बातें करते हैं। और हम लोग का मुद्दा क्या है डियर? क्लोरोबेंजीन। दैट मीन्स हाउ कैन यू प्रिपेयर क्लोरोबेंजीन। ओके गाइस, कि क्लोरोबेंजीन को कैसे हम लोग बनाएंगे, कहाँ कहाँ से बनाएंगे, कौन कौन सा मेथड से बनाएंगे, और क्लोरोबेंजीन जो बनेगा वो बनने के बाद किसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, ये रहा हम लोग का मुद्दा। क्लियर? और जो नहीं समझ में आएगा ना उसको आप ऐसा इग्नोर करें जैसे हमारी सरकार युवाओं को रोजगार देने में इग्नोर कर रही है। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के साथ। क्वेश्चन रहेगा आपका कि हाउ कैन यू प्रिपेयर क्लोरोबेंजीन, कि क्लोरोबेंजीन को कैसे बनाएंगे। तो ध्यान से देखिए, हम लोग बनाएंगे प्रिपरेशन। पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे हम लोग क्लोरोबेंजीन के बारे? प्रिपरेशन। और प्रिपरेशन जो हम लोग पहला पढ़ेंगे वो है सेंड-मेयर रिएक्शन। क्या है? सेंड-मेयर रिएक्शन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेमिंग रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ओके डियर, तो ये जो सेंड-मेयर रिएक्शन है, ये जो साइंटिस्ट है सेंड-मेयर, इसने बताया था कि क्लोरोबेंजीन कैसे बनाया जाता है। ओके, दैट मीन्स हम लोग पढ़ेंगे अभी कि क्लोरोबेंजीन कैसे बनता है। क्लियर? इसका जो स्टेटमेंट था, किसका? मेरा नहीं, सेंड-मेयर का। मेरा भी आएगा, टेंशन मत लो, समय का इंतजार करें। अब ये जो है सेंड-मेयर रिएक्शन है, इसने बताया था बीडीसी को। किसको डियर? बीडीसी को। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीडीसी? आपको पता होगा, मैंने बहुत बार पढ़ाया है, डिस्कस किया है पिछला क्लास में। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। याद हो गया ना क्लास में? आपको घर में पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ मेहनत करोगे, लगे रहोगे, तो जरूर सिखा के ही मैं जाऊंगा। क्लियर? किस्मत जो होती है ना वो मौका देती है। क्या देती है? मौका देती है। और ये आपकी मेहनत, ये जो आपकी मेहनत, ये मेहनत आपको चौंका देगी, दुनिया को चौंका देगी। किसको? पूरे दुनिया को चौंका देगी। सो डियर, आप मेरे साथ लगे रहिए। मैं 100% कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरा केमिस्ट्री का जितना भी टॉपिक रहे, जितना भी रिएक्शन रहे, वो आपको अच्छी तरह से मैं समझा के रहूँगा। अब ये देखिए, ये बीडीसी जो है ये रिएक्शन करेगा कौन के Cl के साथ। किसके साथ? कौन के Cl के साथ। बस मेरे साथ आप इस्ता इस्ता करके जुड़े रहिए। किसका प्रेजेंस में? CuCl2 का प्रेजेंस में। किसका प्रेजेंस में? CuCl2 का प्रेजेंस में। तो यहाँ पर बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। अब इसका रिएक्शन दिखाते हैं। बीडीसी का फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, नहीं पता है तो पता कर लीजिए। N2Cl, बेंजीन के माथा पे N2Cl। अब इस N2Cl को रिएक्शन करा दो HCl के साथ। कौन के Cl के साथ? CuCl2 का प्रेजेंस में। अब जैसे रिएक्शन करेगा, ये जो H है ये जाता है इस Cl के पास। इस Cl के साथ रह के इसको मन उठ गया, अब बोल रहा हम इस Cl के साथ नहीं रहेंगे। ठीक है? क्या बोल रहा हम इस Cl के साथ नहीं रहेंगे, अब हम जाएंगे उस Cl के पास। अब ये चला गया उस Cl के पास, तो क्या निकला? HCl। अब जैसे N2 को Cl छोड़ दिया, ये Cl जो है ये चला गया इसके साथ मिलके बाद,
तो ये N2 को जैसे इसका Cl छोड़ दिया तो N2 बोलता है हम भी बाहर जाएंगे, हम नहीं रहेंगे। बेंजीन को बोल रहा है कि हम भी बाहर जाएंगे, तो N2 भी चला गया। अब यहाँ पर बेचारा बेंजीन अकेले बच गया। अब ये Cl था ना, ये Cl जाता बेंजीन को बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। अब यहाँ पर आ गया Cl। क्या नाम है इसका, पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है तो रोड में पता करो, पता चल जाएगा क्या नाम। क्या नाम है इसका? क्लोरोबेंजीन। ओके, बन गया क्लोरोबेंजीन। कहाँ से बनाए हम लोग? सेंडमेयर रिएक्शन से। ओके, दैट मीन्स इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? व्हेन PDC is react with CONGACL in the presence of CuCl2 to form or to give क्लोरोबेंजीन। ओके, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट मेथड। ये तो फर्स्ट मेथड है, कम से कम 2 मेथड पढ़ना जरूरी है। नंबर 2 फ्रॉम बेंजीन, सस्ता वाला। बेंजीन से बनाएंगे क्लोरोबेंजीन। क्या बनाएंगे? क्लोरोबेंजीन। कैसे बनाएंगे? तो बेंजीन का तो फॉर्मूला पता ही होगा आपको, पिछला साल, इस साल भी पता है, ऐसा बात नहीं, पिछला ही साल पता था। चलिए, ये रहा आपका बेंजीन, H दिखा दिया मैंने। इसको रिएक्शन करा दो Cl2 के साथ, तोड़ दिया मैंने इसको बॉन्ड में, इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। अब ये Cl चला गया इसके पास, यहाँ से निकल गया HCl, और यहाँ पर क्या बचा? ये बॉन्ड खाली हो गया क्योंकि इसका हाइड्रोजन छोड़ के चला गया। अब ये हाइड्रोजन जब चला गया इसके साथ, ये Cl बचा, ये Cl चला गया, इसको सपोर्ट किया, यहाँ पर आ गया, नाम क्या हो गया? क्लोरोबेंजीन। एकदम आप एक एक चीज को नोट करते चले अच्छी तरह से, क्योंकि मैं एक एक स्टेप समझा रहा हूँ। और इतना भी अगर नहीं समझ में आ रहा, इतना अच्छा समझाने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा, तो समझ जाओ क्या कमी है, मेरे में कमी है या तुम में कमी। क्लियर? नोट कीजिए, फिर मैं आगे बताऊंगा क्या पढ़ना है। प्रिपरेशन हो चुका, 2 प्रिपरेशन काफ़ी है इसके लिए। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। इसके बाद जो पढ़ेंगे हम लोग कि वो क्लोरोबेंजीन जो है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। ओके, चलिए अच्छा से समझते चले, नहीं तो चल जीवे बोरा में। क्लियर? अब हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल प्रॉपर्टीज रहेगा आपका तो नहीं रहेगा, क्लोरोबेंजीन का रहेगा। चलिए, केमिकल प्रॉपर्टीज नंबर 1, दैट मीन्स रिएक्शन। अब हम लोग शुरू हो गया, रिएक्शन हम लोग का रिएक्शन शुरू हो चुका है, और पहला रिएक्शन करेगा वो कौन? क्लोरोबेंजीन। रिएक्शन विथ अमोनिया NH3 के साथ, कि ये जो क्लोरोबेंजीन है ये रिएक्शन करेगा किसके साथ? अमोनिया के साथ। किसके साथ? अमोनिया के साथ। तो चलिए रिएक्शन को हम लोग ध्यान से देखते हैं कैसे बनेगा और क्या बनेगा। तो क्लोरोबेंजीन का आपको पता है, बेंजीन के ऊपर Cl, क्या लेना है? Cl, और इसको रिएक्शन करा दो NH3 के साथ। अब ये H और ये Cl दोनों डिस्कस किया, दोनों चला गया बोरा में। अब चला गया बोरा में तो यहाँ पर बचा क्या डियर? झोला बचा ना, NH2। तो बेंजीन के ऊपर जब NH2 लग जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? एमिनो बेंजीन। कमीनो बेंजीन मत लिख देना। क्या नाम है इसका? एमिनो बेंजीन। नंबर 2, कुछ नहीं है, सही आग लगा देना, बिना लाइटर का आग लगेगा। चलिए बस आप जुड़े रहिए, मैं दवा नहीं वादा नहीं, समझ जाइए क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, आप लोग समझदार इंसान है। नंबर 2 जो है वो रिएक्शन करेगा किसके साथ? किसी के साथ करा दीजिए। अब ये रिएक्शन करेगा क्लोरोबेंजीन कॉपर के साथ। किसके साथ? कॉपर के साथ। तो कॉपर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? When chlorobenzene is react with copper, then what is the new compound is formed? तो चलिए देखते हैं क्या बनता है, एकदम आसानी से, कुछ नहीं ऐसे ही पार हो जाएगा। क्लोरोबेंजीन ले लिए, लेना के गो है? 2 गो, क्योंकि एराइल लाइट के फॉर्म में। इसको रिएक्शन करा दो कॉपर के साथ, यहाँ से क्या निकला? CuCl2 नहीं निकला, और नहीं निकला तो छोड़ दो, निकल गया ना। बचा दोनों बेंजीन, ये आपस में आ जाएगा, दोनों फिनाइल, तो नाम हो जाएगा डाई फिनाइल। क्या नाम हो जाएगा? डाई फिनाइल। एक तो था इसमें करना क्या है, अपने बन गया। नंबर 3, अब ये रिएक्शन करेगा, कॉपर के साथ कर लिया, अमोनिया के साथ कर लिया रिएक्शन। अब ये जो क्लोरोबेंजीन है ये रिएक्शन करेगा नाइट्रिक एसिड के साथ। किसके साथ? नाइट्रिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा,
क्या होता है नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला? पता तो नहीं है, हमें को बताना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा तुम लोग केमिस्ट्री पढ़ रही हो ना। देखो नाइट्रिक एसिड और इसका फॉर्मूला होता है HONO3। क्या होता है? HNO3। अब जैसे क्लोरोबेंजीन को क्लोरोबेंजीन कहीं भी दिखा सकते हैं Cl, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर दिखाएं तो यहाँ भी वहीं पर दिखाना। ये 6 कार्बन कहीं भी हम लोग Cl को जोड़ सकते हैं। अब इस क्लोरोबेंजीन को इसके साथ रिएक्शन कराओ तो ये जो HNO3 है, HNO3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? ये ऑक्सीजन क्या बोलता है कि हम हाइड्रोजन के बिना मर जीवो। क्या बोलता है कि ये ऑक्सीजन जो है ये बोलता है हम बिना हाइड्रोजन के मर जीवो। तो ये हाइड्रोजन सॉरी ये ऑक्सीजन चला गया किसके पास? हाइड्रोजन के पास। यहाँ पर एक ऑक्सीजन आया तो यहाँ पर बचा क्या? NO2। ए ना बचा, क्या बचा? HONO2। यहाँ से एक ऑक्सीजन आया हाइड्रोजन के पास, मर रहा था। क्लियर? अब मर रहा था तो इसको ले आओ बचाने के लिए HONO2 के फॉर्म में। अब जैसे रिएक्शन करेंगे क्या बनेगा? थोड़ा सा दिमाग लगाए, इसमें निकलेगा क्या? क्लियर? और इसमें आपका बनेगा नया प्रोडक्ट, दैट इज द न्यू कंपाउंड इज फॉर्म और नंबर 3 जो रिएक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे डॉज प्रोसेस के साथ। किसके साथ? डॉज प्रोसेस के साथ। डॉग मत लिख देना, कुत्ता रिएक्शन हो जाएगा। क्या नाम इसका? डॉज। ऐसा नाम दे दिया था, डॉज प्रोसेस। What is the statement of Dawes process? In Dawes process, we are going to discuss about how can you prepare chlorobenzene, कि कैसे क्लोरोबेंजीन को बनाएंगे, उसी के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। कहाँ से? डॉज प्रोसेस से। तो डॉज प्रोसेस ने बताया था कि ये जो रिएक्शन है मतलब क्लोरोबेंजीन जो है रिएक्शन करेगा किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। क्लोरोबेंजीन रिएक्शन करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला Cl प्लस NaOH, लेकिन इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे। अब जैसे रिएक्शन करेगा ये Na पता है ना, Na कहाँ जाएगा? ओने जाएगा। अब ये Na जो है चला गया ओने और मिल के क्या निकाला डियर? NaCl। ये खाली रह गया। अब ये OH, अच्छा दूसरे जगह जोड़ दिए, चलो यहीं जोड़ते हैं। अब ये OH चला जाएगा इस बॉन्ड पर, इसका नाम फिनॉल। दैट मींस डॉज प्रोसेस में क्या बनता है? फिनॉल बनता है। कैसे? क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में रिएक्शन कराने पर फिनॉल बनता है। नंबर 4, रिएक्शन विथ Mg। माय गॉड, क्लियर? तो हम लोग डिस्कस करेंगे Mg के साथ कि क्लोरोबेंजीन जो है वो Mg के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा। तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला फिर वही छापना है, बेंजीन में Cl लगा देना है, उसको Mg के साथ रिएक्शन करा देना। आपको पता होगा ग्रिग्नाट रिएजेंट के बारे में पिछला क्लास में जब पढ़ाया होगा कभी, तो ये रहा Cl, इसको करा दो Mg के साथ। किसका प्रेजेंस में? थेथर का प्रेजेंस में। एकदम आसानी से समझते चले, नहीं तो फिर चल जीवे बोरा में। क्लियर? तो ये Mg जो है आपको पता नहीं Mg कहाँ जाना पसंद करता है? Cl के पास। अब Cl को बोलता है मेरा जगह छोड़ दो, तुम थोड़ा पीछे हो जाओ, हम बीच में रहेंगे, हम साइड में नहीं रहेंगे। ये Mg चला गया Cl के बीचों बीच और Cl को बोला थोड़ा पीछे हो जाओ, इसी का नाम क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। RMgX आया ना, RMgX का फॉर्मेट क्या होता है? RMgX। R की जगह बेंजीन है, Mg अपना Mg है, X की जगह Cl है, इसी को कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसमें था ही क्या? नंबर 4 हो गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर 5 पे, और ये थोड़ा महंगा वाला है, थोड़ा इसको अच्छा से समझते हैं। अगर समझना तो सबको अच्छा से, लेकिन इसको थोड़ा और अच्छा से समझते हैं। और नंबर 5 में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में उसमें आ जाता है आपका ब्रोमिनेशन, हेलोजिनेशन, क्लोरिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्राइडल क्रॉप, बहुत सारा आता है। फिर हम लोग एक एक करके डिस्कस करते चलेंगे और आसानी से समझते भी चलेंगे। तो नंबर 5 में जो इलेक्ट्रोफिलिक का जो फर्स्ट है वो हेलोजिनेशन। क्या है? हेलोजिनेशन।
हेलोजीनेशन, हेलोजीनेशन, क्या बताएं, हेलोजीनेशन। अब इसमें क्या होता है, ये जो क्लोरोबेंजीन है हेलोजन एटम के साथ रिएक्शन करेगा। क्लोरोबेंजीन जो है आपका, जो क्लोरोबेंजीन है वो रिएक्शन करेगा हेलोजन के साथ। किसके साथ, हेलोजन के साथ। तो हेलोजन में ऑलरेडी यहाँ क्लोरीन है, तो क्लोरीन को यूज करना सुइटेबल नहीं रहेगा डियर, इसलिए क्लोरीन की जगह ब्रोमीन ले लीजिए आप, आयोडीन ले लीजिए आप, फ्लोरीन ले लीजिए। तो सस्ता वाला लेते हैं ब्रोमीन को। Br2 को हम लोग लिख सकते हैं Br बॉन्ड Br इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 या फिर FeCl3 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्लोरोबेंजीन को ब्रोमीन के साथ FeCl3 में, तो जैसे रिएक्शन करता है तो एक बनता है ऑर्थो एंड पारा। ऑर्थो एंड पारा, याद कीजिए, ऑर्थो एंड पारा, ऑर्थो एंड पारा क्या बनता है, ऑर्थो एंड पारा ब्रोमो, ब्रोमो, ऑर्थो एंड पारा ब्रोमो, और लास्ट में आएगा आपका क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन को ब्रोमीन के साथ FeCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन कराने पर ऑर्थो एंड पारा ब्रोमो, मतलब ये जो ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन एक बार जाएगा कहाँ, पारा में, और एक बार जाएगा कहाँ, ऑर्थो में। दो अलग अलग व्यंजन बनाएंगे, एंड लगा हुआ है, एंड तथा एंड, मतलब दो अलग अलग व्यंजन बनेगा, एक ऑर्थो में ब्रोमीन जाएगा, एक पारा में, क्योंकि बोला ना ऑर्थो एंड पारा ब्रोमो, ऑर्थो एंड पारा ब्रोमो, ऑर्थो एंड पारा ब्रोमो, मतलब एक जाएगा ऑर्थो कंडीशन में, एक जाएगा पारा कंडीशन में, तो दो अलग अलग व्यंजन बना लीजिए। अब सवाल उठता सर इस Cl को करे क्या, इस Cl को छूना भी नहीं तो देने लगेगा फिर अपना, ठीक है। तो इस Cl को अपना रहने दो जैसा का तैसा। अब ये जो व्यंजन बना इसका ऑर्थो कंडीशन कौन वाला, ऑर्थो पोजीशन कहाँ पर है, ये वाला ऑर्थो है, तो एक ब्रोमीन को जोड़ना ऑर्थो में, यहाँ पर जोड़ दिए ऑर्थो में, और फिर से एक व्यंजन बना, Cl को छूना भी नहीं, उसको रहने दो, रहने दिए, और एक जोड़ देंगे पारा में, तो यहाँ पर एक ब्रोमीन, ये बना मेन प्रोडक्ट। ऑर्थो ए क्लोरोबेंजीन को ब्रोमीन के साथ FeCl3 में प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पर ऑर्थो ब्रोमो और एक पारा ब्रोमो, और बनता क्लोरोबेंजीन, बना दिए। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, वन थिंग्स यू रिमेंबर ऑलवेज, दैट व्हेन ऑर्थो एंड पारा देन यू टेक 2 मोल ऑफ द reagent, 2 मोल of the reagent which is react with क्लोरोबेंजीन। जो क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन करेगा उसको 2 मोल लेना है। जो क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन करेगा डियर, उसको कितना मोल लेना है, 2 मोल लेना है, 4-5 को मत ले लेना, मतलब सब खेला खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 को ले लिए फिर से। अब सवाल उठता है सर आप 4 को ले लिए, कुछ को 4 को दिख रहा है ना, अरे 4 को नहीं है गधा। यहाँ देखो ये Br2, इसको हम लोग लिख सकते हैं Br बॉन्ड Br, ये हुआ एक Br2, और इसके लगा दिए 2 Br2, तो फिर से एक Br बॉन्ड Br, ये तो किए हैं यहाँ पर, कुछ किए का। अब देखो ये गया ऑर्थो में और ये गया पारा में, ये ब्रोमीन गया ऑर्थो में, ये ब्रोमीन गया पारा में, क्लियर। लेकिन ये दोनों ब्रोमीन बच गया, तो ये बचा नहीं है, इसको भी भेजना है रोड पे। तो ये जो ब्रोमीन यहाँ घुसा, यहाँ जो एंट्री किया, तो यहाँ से क्या निकला, H निकला नहीं, H तो सब जगह रहता ही ना। ये जैसे यहाँ पर एंट्री किया, यहाँ से क्या निकला, H। अब ये H और ये ब्रोमीन, फिर यहाँ से ये जो ब्रोमीन पारा में गया, तो यहाँ से H निकला, ये H और ये ब्रोमीन, ये H और ये Br, HBr, फिर यहाँ से H और ये Br, क्या निकला, HBr। के गो, 2 को HBr, यही तो था। 2 बेंजीन है, यहाँ लगा देना बड़ा वाला 2, बैलेंस हो गया, क्लियर। छोटा वाला मत लगाना, सूझेगा नहीं, दिखेगा लेकिन सूझेगा नहीं, इसलिए सूझने के लिए यहाँ बड़ा वाला लगा दिए हैं, ठीक ना। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे बता रहा हूँ मैं। हेलोजनेशन में कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई चिंता, कोई भावना, तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट करें टोल फ्री नंबर 10 पे। चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे फिर आगे नंबर 6, और वो नंबर 6 में हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रेशन। सेम यही रहेगा, कंडीशन है ऑर्थो एंड पारा, ऑर्थो एंड पारा, ऑर्थो एंड पारा। तो नंबर 6 में हम लोग डिस्कस करेंगे डियर, और वो रहेगा आपका नंबर 6
नाइट्रेशन, नंबर 6 में नाइट्रेशन। और सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सब एग्जाम में नहीं पूछेगा लेकिन परीक्षा में पूछेगा जरूर, ठीक ना। चलिए इसलिए तैयारी में लगे रहिए। नंबर 6 में नाइट्रेशन, सेम वैसे ही जाना है क्लोरोबेंजीन को। अब नाइट्रेशन में रिएक्शन कराना है नाइट्रिक एसिड के साथ। हेलोजनेशन में हम लोग रिएक्शन कराए थे हेलोजन एटम के साथ, और नाइट्रेशन में कराना है नाइट्रिक एसिड के साथ। और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता होगा ना, HNO3। लेकिन ये ऑक्सीजन क्या बोलता है, हम हाइड्रोजन के बिना मर जीवो। तो यहाँ पर बन जाएगा HONO2, यहाँ पर ले लो HONO2, HONO2। दो को लिए क्यों, क्योंकि बनेगा ऑर्थो एंड पारा। बस माइंड में सेट रखना है, ऑर्थो एंड पारा। तो यहाँ पर एक बना दो ऑर्थो में, कॉन्क H2SO4 का प्रेजेंस में दिखा देना, कॉन्क H2SO4 का प्रेजेंस में। ये भी कैसा है, कॉन्क वाला। ये क्लोरोबेंजीन को छुना भी नहीं, तो फिर देने लगेगा अपना वो जूता खोल के। अब यहाँ पर एक ऑर्थो और एक पारा। तो ऑर्थो में जाएगा कौन, नाइट्रो। ये जो नाइट्रो ग्रुप सूझ रहा है ना आपको, दिख तो नहीं रहा होगा, ये नाइट्रो ग्रुप जाएगा एक ऑर्थो में और एक जाएगा पारा में। एक गया ऑर्थो में, एक गया पारा में। तो मान लीजिए ये गया ऑर्थो में, तो यहाँ से निकला क्या H, तो यहाँ से यहाँ पर H है ना, नहीं है तो देखो लिख दिए, फर्स्ट बहुत हो रहा था तुम लोगों को। ये H, ये NO2 जैसे यहाँ घुसा तो यहाँ से H निकला। अब ये वाला H और ये वाला OH, ये H और ये OH, पानिया निकालेगा नहीं, पानिया निकाला है ना। और फिर ये वाला NO2 जो पारा में घुसा तो यहाँ से H और यहाँ से OH, क्या निकला 2H2O निकला। दो बेंजीन दिख रहा है, यहाँ लगा दिए दो, हो गया खत्म। नंबर 7 सल्फोनेशन। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, नोट करते चलो इसको फटाफट। नंबर 7, और नंबर 7 में हम लोग डिस्कस करेंगे सल्फोनेशन के बारे में। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सल्फोनेशन। इसमें क्या होता है, सल्फोनेशन में क्लोरोबेंजीन को ले लेना है और इसको रिएक्शन कराना है H2SO4 के साथ। किसके साथ, H2SO4, H2SO4। अब देखो H2SO4 को तोड़ दे रहे हैं बॉन्ड में, ठीक है। तो जैसे तोड़ देंगे तो S के पास 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन क्या बोलता है, हाइड्रोजन के बिना मर जीवो। अब ये ऑक्सीजन चला गया H के पास, तो हाइड्रोजन भी बोलता है मैं भी मर जाऊंगा। अब दोनों एक्सचेंज किया, एक ऑक्सीजन गया H के पास और H से एक मतलब H2 से एक हाइड्रोजन निकल के O के पास गया। तो ये दोनों एक्सचेंज जब किया तो क्या बन गया, HOSO3H नहीं बना, यहाँ से H एक ऑक्सीजन आया HO, यहाँ से SO3, 3 को बचा ना, एक ऑक्सीजन तो चला गया उधर SO3 और यहाँ से एक H गया तो बन गया HOSO3H। यहाँ हो जाएगा HOSO3H। कितना मोल, 2 मोल। हमेशा 2 मोल लेना क्योंकि बनेगा ऑर्थो एंड पारा। अब सवाल उठता सर हम लोग याद कैसे रखेंगे, कि कैसे जानेंगे ऑर्थो एंड पारा बनेगा। और कह रहा है कैसे याद रखेगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। देखो पढ़ रहा है ना कि क्लोरोबेंजीन का सल्फोनेशन में ऑर्थो और पारा, नाइट्रेशन में ऑर्थो एंड पारा, हेलोजनेशन में ऑर्थो एंड पारा। याद हुआ, नहीं हुआ तो चलो कहाँ चलना है, तारों के सहारे। कॉपी किताब बंद करो। अब देखो जैसे रिएक्शन करेगा तो एक जाएगा ऑर्थो में, एक जाएगा पारा। कौन, ये सल्फोनिक एसिड। कौन जाएगा, ये सल्फोनिक एसिड जाएगा। तो चलो बनाते हैं रिएक्शन को। ये क्लोरोबेंजीन ऊपर में, यहाँ पर चला जाएगा ऑर्थो में एक सल्फोनिक एसिड और एक चला जाएगा पारा में सल्फोनिक एसिड। चला गया, 2 लगा दिए, 2 बेंजीन है। अब ये चला गया, ये चला गया, बचा 2 OH बचा। तो यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से भी H निकलेगा। ये घुसा, ये जो SO3H एंट्री किया तो यहाँ से H निकला, तो ये H और यहाँ से OH, फिर यहाँ से H और यहाँ से OH। क्या को पानी, 2 मोल वाटर रिमूव किया, हो गया नंबर 8। ये थोड़ा सा महंगा वाला है, नेमिंग रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ओके। और नंबर 8 में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्या है, फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये है आपका फ्राइडल क्राफ्ट
एल्काइलेशन। और फ्राइडल ने बताया था कि क्लोरोबेंजीन जो है किसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा डियर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन को समझने का कोशिश कीजिए आप। ये रहा आपका क्लोरोबेंजीन, इसको रिएक्शन कराना मिथाइल क्लोराइड के साथ। और मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला एकदम पता होगा आपको, क्या होता है मिथाइल का CH3 और क्लोराइड का क्या होता है Cl, CH3Cl, CH3Cl के को लेना है, 2 गो, 4-5 मत ले लेना ना तो चल जीवे बोरा में। किसका प्रेजेंस में AlCl3 का प्रेजेंस में, AlCl3 का प्रेजेंस में। अब जैसे रिएक्शन करेगा तो आपको पता होगा क्या बनेगा, ऑर्थो एंड पारा। क्या बनेगा, ऑर्थो एंड पारा। दो चीज तो बनता ही है, हेलोजनेशन में भी ऑर्थो एंड पारा, नाइट्रेशन में भी ऑर्थो एंड पारा, सल्फोनेशन में भी ऑर्थो एंड पारा, और फ्राइडल में भी बनेगा ऑर्थो एंड पारा। क्या बनेगा, ऑर्थो एंड पारा। तो चलिए बनाते हैं ऑर्थो एंड पारा को। क्लोरोबेंजीन के साथ कोई छिड़कानी नहीं, ये ऑर्थो और ये हो गया आपका पारा। अब ऑर्थो में जाएगा कौन, तुम ही चल जाओ, नहीं कुछ मिल रहा तो ये दिख रहा CH3, इसको भेजो ऑर्थो में और इस CH3 को भेजो पारा में। तो यहाँ पर और मिथाइल आ गया, एक मिथाइल और एक पारा में, और प्लस निकला क्या, यहाँ से H निकलेगा, नहीं निकलेगा, जरूर निकलेगा। यहाँ से H और ये वाला Cl, क्या बना HCl, फिर यहाँ से H और ये वाला Cl, क्या निकला 2HCl। क्लियर। अब एकदम आसानी से समझते चले, जितना मैं मेहनत करा रहा हूँ, जितना मेहनत हम करते हैं, अगर आप उसका 10% भी मेहनत करते हैं ना तो आपको दिक्कत केमिस्ट्री में नहीं होगी, और 10% अगर कम करते हैं तब आपको दिक्कत होगी। क्लियर। तो इसको नोट करते चले, नोट कीजिए जल्दी से, फिर आगे 1-2 रिएक्शन होगा आई थिंक, उसके बाद ये जो क्लोरोबेंजीन ये जो चमक रहा है ये पूरा खत्म हो जाएगा। क्लियर, इसको नोट कीजिए। हो गया नोट। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपका नोट हो गया हो और अच्छी तरह से समझ में भी आ गया हो। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे नंबर 9, जितना बता रहा हूँ पल्ले पढ़ रहे हैं ना, आप लोग को पढ़ता ही होगा, नहीं पढ़ रहा तो बंद करो और चलो अपने रोड पे। नंबर 9, ये भी थोड़ा सा महंगा वाला है, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा महंगा है, और इसका भी नाम उसी से रिलेटेड है, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। वो था एल्काइलेशन, ये क्या है, सॉरी वो था एल्काइलेशन और ये है आपका एसाइलेशन। क्लियर। चलिए, अब इसमें क्या होता है, सेम इसमें भी वही करना, सिर्फ उसमें था मिथाइल क्लोराइड। रिएजेंट में हम लोग क्या यूज किए थे, मिथाइल क्लोराइड को, वो जो रिएजेंट हम लोग लिए थे मिथाइल क्लोराइड को, इसमें लेंगे एसिटाइल क्लोराइड को। किसको लेंगे, एसिटाइल क्लोराइड को। तो क्लोरोबेंजीन का बड़ा वाला फिगर बना दो, प्लस एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl, फिर से एगो CH3COCl, ये रहा आपका एसिटाइल क्लोराइड, ये रहा आपका क्लोरोबेंजीन। अब ये दोनों रिएक्शन करेगा किसका प्रेजेंस में, AlCl3 का प्रेजेंस में। तो जैसे रिएक्शन करेगा तो एक बनेगा ऑर्थो एंड पारा। ऑर्थो एंड पारा, दो चीज तो बनिए रहा है 2 साल से, ऑर्थो एंड पारा, ऑर्थो एंड पारा। चलिए, तो ऑर्थो एंड पारा बनाते हैं इसको। ऑर्थो के लिए जगह छोड़ दिए और एक पारा के लिए जगह छोड़ दिए। तो ऑर्थो में जाएगा कौन, ये देखो, ये वाला पर्सन दिख रहा है आपको COCH3, यहाँ से लेकर यहाँ तक,
और इसका भी जाएगा ये वाला COCH3, एसिटोफिनोन जिसको कहते हैं, कौन जाएगा? COCH3, COCH3, यहाँ पर जोड़ देंगे एसिटोफिनोन, COCH3, यहाँ पर कोई जोड़ देंगे COCH3 प्लस, अब ये 2 Cl बचा यहाँ पर और यहाँ पर बच रहा है ना 2 Cl, तो यहाँ से क्या निकलेगा? H, ये ऑर्थो वाला निकला H और ये para वाला H निकलेगा, तो ये वाला H इसके साथ और ये वाला H इसके साथ जाएगा। अब दोनों मिलके बना देगा 2 HCl। अब यहाँ 2 व्यंजन सूझ रहा है ना, तो यहाँ लगा देना 2, तब दिखने लगेगा 2। यही था आपका फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। और ये जो टॉपिक है आपका, ये कोलोरो व्यंजन का टॉपिक खत्म हो गया और लास्ट हो गया फ्राइडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन ही था। और अगर भी होगा भी 2-4 रिएक्शन तो उसको मैं अगला क्लास बता दूंगा अच्छी तरह से। दैट्स इनफ फॉर टुडेज गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस ऑलवेज।